हे एवरीवन, आज मैं होटल रेस्टोरेंट शादियों पार्टी से भी बढ़िया मज़ेदार चटपटा मसालेदार पनीर टिक्का बनाना बता रही हूँ, वो भी बिना तंदूर बिना ओवन का। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा झटपट बन जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे। तो दही यहाँ पे मैंने गाढ़ा लिया, अगर आपके पास पतला दही हो तो आप थोड़ा सा इसका पानी निकाल कर हंकड़ बनाकर इसमें ऐड करें। और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे हाफ चम्मच। ध्यान रहे कि बाद में हमें काली नमक भी ऐड करना है, तो थोड़ा सा कम ही इसमें ऐड करें। हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। ये तीखा नहीं होता है, ये कलर के लिए मैंने ऐड किया है, क्योंकि मैं इसमें कलर नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1.5 चम्मच हम इसमें 1 और आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। साथ ही साथ अब हम इसमें हाफ चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च ऐड करेंगे। कूटा हुआ काली मिर्च ऐड करने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करें, क्योंकि हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है, तो इससे ये थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा। और अब हम इसमें 1.5 चम्मच किचन किंग ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास किचन किंग ना हो तो आप इसमें मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही साथ अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीन्स हाफ चम्मच से कम काला नमक ऐड किया है। साथ ही साथ अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। पनीर टिक्का मसाला में ना मेन मसालों का खेल है, जितना अच्छा आपका मसाला ऐड होगा ना उतना ही टेस्टी ये बनेगा। तो अब हम इस टाइम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच कसूरी मेथी ऐड किया है। और अब हम इसमें बाइंडिंग एजेंट मीन्स सत्तू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सत्तू लिया है। सत्तू जो होता है ना, वो रोस्टेड चना को पीस कर बनता है। अगर आपके पास सत्तू ना हो, ऐसे तो मार्केट में मिल जाता है, अगर ना मिले तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। बस बनाने के टाइम 2 चम्मच बेसन को हल्का सा रोस्ट करके तब इसमें ऐड करें। ध्यान रहे कि कच्चा बेसन को नहीं ऐड करना है। और अब इस टाइम हम इसमें तेल को ऐड करेंगे, लेकिन तेल हमें कच्चा नहीं ऐड करना है, तेल को पका कर ऐड करना है। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब इसमें हम 3 चम्मच सरसों तेल मीन्स मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें गर्म करना है। तो यहाँ पे ये गर्म हो चुका है, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और चलिए मसालों में हम तेल को ऐड कर लेते हैं। तेल हमें अच्छे क्वांटिटी में ऐड करना है, इससे हमारा पनीर टिक्का बहुत ही जूसी बनेगा। साथ में थोड़ा सा हम नींबू का रस ऐड करेंगे। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ा सा इसे कम ही ऐड करें। और अब इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर टिक्का ना मसालों पे ही डिपेंड होता है, जितना अच्छा आपका मसाला होगा उतना ही टेस्टी हमारा पनीर टिक्का होगा। और जो भी मैंने मसाला इसमें ऐड किया ना, आप हूबहू मेरे जैसा बनाएंगे ना तो मार्केट से भी टेस्टी आप पनीर टिक्का बनाकर घर पे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को क्यूब शेप में थोड़े बड़े साइज़ में कट करके लिया है, इसे ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को भी सेम टाइप से कट करके लिया है, तो इसे भी ऐड करेंगे। और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर को भी मैंने सेम साइज़ में कट किया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में बड़े साइज़ में कट करके लिया है, क्योंकि पनीर टिक्का का जो पनीर होता है ना, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। और अब इन सबको हल्के हल्के हाथों से चलाकर मिक्स करना है, ताकि पनीर सब्जी सभी में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। इस प्रोसेस को ना थोड़ा सा अच्छा सा करें, ताकि जितना भी मसाला जितना अच्छा लगेगा ना उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। तो बस अब इसे हम मैरिनेट के लिए हाफ़ एन आवर के लिए रखेंगे। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रखें, उससे भी ये अच्छा बनेगा। तो चलिए अब हम मैरिनेट के बाद मिलते हैं। हाफ़ एन आवर हो गया है और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैम्बू वाला स्क्यूअर लिया है, जिसे पानी में फूलने के लिए 2 मिनट के लिए रख दिया। इससे ना जब हम पकाएंगे तो ये जलेगा नहीं। आप चाहे तो जो आयरन वाला स्क्यूअर होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी हो जाता है। बस ये यूज़ एंड थ्रो होता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है इसे सफाई करने के लिए। तो अब चलिए सबसे पहले हम एक स्क्यूअर लेंगे और इसे हम सबसे पहले इसमें प्याज लगाएंगे इस टाइप से। आप जैसे भी चाहे लेयरिंग कर सकते हैं। प्याज के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे।
और अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और सेम टाइप से प्रोसेस को हम फिर से दोहराएंगे। आप यकीन मानिए सेम प्रोसेस से मेरे स्टाइल में अगर आप पनीर टिक्का बनाएंगे ना बिल्कुल हूबहू, तो आपका मार्केट से भी टेस्टी बनने वाला है। ये इतना टेस्टी लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे एक बनकर रेडी हो गया है, देखिए दिखने से कितना अच्छा लग रहा है ना। तब हम इसे प्लेट में रखते हैं और सेम टाइप से बाकी बचे सभी को हम इस टाइप से पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्क्यूअर्स में पनीर सब्जी ऐड कर लिया है, ये देखिए। और आप चाहे ना तो इसे इस टाइप से बनाकर फ्रीज़र में रख कर 2 से 3 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, बस बनाने के टाइम इसे फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर में कर ले, उसके बाद ही यूज़ करें। तो चलिए अब हम इसे रोस्ट करने के लिए ले चलते हैं। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पे जाली लिया है, जो सिंपली सभी के घरों में होता है, जिससे हम टमाटर या बैगन को पकाते हैं। तो अब इसे गर्म करके हम इसमें सबसे पहले तेल लगा लेंगे ताकि पकने के टाइम इसमें ये चिपके ना। तो यहाँ पे हो गया है और अब हम एक एक करके स्क्यूअर को इस टाइप से रखेंगे और गैस की फ्लेम को लो करके ही हमें इसे पूरी तरह से पकाना है। तो इस टाइप से हिला हिला कर सभी ओर से अच्छे से हम पहले पका लेंगे। इस टाइप से आप पकाएंगे ना तो बिल्कुल तंदूर वाला टेस्ट आता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि इसमें आप कोयले का स्मोकी टेस्ट दे, इससे भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए एक साइड ये पक चुका है। तो अब इस टाइम हम इसके ऊपर क्या करेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे ताकि ये बहुत ही जूसी बने। नहीं तो बहुत ड्राई रहता है ना तो गला में ये खाने में दिक्कत होता है। तो इस टाइप से आप बनाएंगे तो बहुत ही जूसी बनेगा। तो बस इसी टाइप से पलट पलट कर हम दोनों साइड पकाएंगे और जिस साइड पक जाएगा उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बटर ऐड करते जाएंगे और दूसरे साइड भी हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। इस टाइप से इसे रोस्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बिना ओवन बिना तंदूर का घर पर बनाया है। और टेस्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है। तो गैस ऑफ करते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। लुक वाइज देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना, और खाने में भी उससे अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास जाली ना हो तो आप इसे कैसे रोस्ट कर सकते हैं। तो बस स्क्यूअर ले और इस टाइप से गैस को लो फ्लेम में करके घुमा घुमा कर हमें इसे पकाना है। इससे थोड़ा सा ना डर रहता है कि हाथ जलने का चांस रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पकाएंगे तो हाथ नहीं जलेगा। और बस एक साइड पक गया है तो इस टाइप से बटर लगाते जाए और पलट पलट कर दोनों साइड पका लेंगे। देखिए मसाला को ध्यान रखें कि थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अगर गाढ़ा रखेंगे ना तो गैस हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट जाली में पकाया था। और देखिए गैस हमारा बिल्कुल साफ़ है। और अब हम तीसरा तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन लिया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवे में भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेल का ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। और स्क्यूअर रख कर गैस की फ्लेम को मीडियम करके दोनों साइड हम इसे पलट पलट कर पकाएंगे। एक ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आप इससे नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। और बस अब ये एक साइड पक चुका है तो अब हम इसे पलट लेंगे और देखिए इसका कलर इस टाइप का आएगा। और इसी टाइप से सारे साइड में घुमा घुमा कर हम पका लेंगे। तो यहाँ पे सभी साइड ये अच्छे से पक चुका है। ये देखिए देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा ये पका है। तो आप एक ये तरीका है, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया और चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में पनीर टिक्का बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसकी प्लेटिंग सैलेड और नींबू के साथ किया है। और अब हम बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देने के लिए इसके ऊपर बटर ऐड करेंगे। इससे हमारा पनीर टिक्का और भी जूसी हो जाएगा। साथ ही साथ इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो अब ये खाने को रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने में लग रहा है ना, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। तो बस देखिए आना अपने पनीर टिक्का बनाना कितना आसान है। अगर आपके पास ओवन तंदूर ना हो तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे स्टाइल में पनीर टिक्का बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।